पहले जितने भी हमारे एसीबी के इनके छापे पड़ते थे उसमें कोई पटवारी पकड़ा जाता था, कोई गिरदावर पकड़ा जाता था, लेकिन बड़े आदमी या बड़े अधिकारी उससे दूर रहते थे। लगातार सरकार ने ये मुहिम चला करके अब ये सिद्ध कर दिया है कि चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो या आरएएस हो या नीचे का अधिकारी, जितना भी कोई जनप्रतिनिधि है उस तक को भी। और अब तो कोई यहाँ भी है कि पहले राज्य के सरकार के ही थे, लेकिन अब केंद्र सरकार के भी विभाग हैं, उनमें भी हमारी एसीबी ने त्वरित कार्रवाई करके भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने का एक जो संकल्प लिया है उसमें बहुत बड़ी एक मुहिम चल गई है। पूरा सिस्टम नेटवर्क जुड़ा हुआ है और इस नेटवर्क को जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति से ब्रेक नहीं किया जाएगा तब तक चीज़ों का निष्कर्ष पहुंचने तक का हल नहीं निकलेगा। और मैं ये कहता हूं कि लोकायुक्त को आप ताकतवर क्यों नहीं बना रहे हो। लोकायुक्त की जांच के दायरे में, जैसे कि केंद्र में लोकपाल के जांच के दायरे में प्रधानमंत्री और मंत्री मौजूदा रहते हैं, वैसे ही मौजूदा मुख्यमंत्री मंत्री ये लोकायुक्त के दायरे में हों। भ्रष्टाचार जो है इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी है कि इस पर कार्रवाई बड़ी मुश्किल से हो पा रही है और इसको एक साथ ख़त्म भी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर सब लोग प्रयास करेंगे, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बड़े अधिकारी, तो इसकी धीरे धीरे जो है इसमें कमी ज़रूर आएगी। और इसका जो अभी जो कार्रवाई हो रही है, एसीबी की जहाँ बार बार छापे पड़ रहे हैं और सभी जगह छापे पड़ रहे हैं, उससे एक तो अधिकारियों में दहशत ज़रूर हुई है और इसके रिजल्ट भी आएंगे इसके। चर्चा में हमारे साथ धर्मशास्त्री कलानाथ जी वही जुड़ चुके हैं। कलानाथ जी, आपका स्वागत है। भ्रष्टाचार को लेकर जब चर्चा चल रही थी तो धार्मिक लिहाज की भी बात हो रही थी। पुराने दौर से लेकर आज के अंदाज में कहीं भ्रष्टाचार को लेकर कोई बदलाव देखने को मिला है और क्या संकेत है इसके? बिल्कुल, बहुत सामयिक चर्चा है और सामयिक प्रश्न है। मुझे जानकर आश्चर्य होता है वास्तव में कि हम लोग इस बात को नहीं देखते हैं कि भ्रष्टाचार का इतिहास कब से आया है। वास्तव में ये तो एक मानव की कमज़ोरी है। कोई भी व्यक्ति, कोई अधिकारी जो ऐसे पद पर बैठा है और उसके पास से किसी को बहुत बड़ा हित हो रहा है, वो ये सोच रहा है कि इस आदमी को मेरे कारण, मेरी कलम के कारण 20 लाख का फ़ायदा हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि उसकी इच्छा होगी इसमें से कुछ मुझे मिल जाए। ये मानवीय कमज़ोरी बहुत पहले से है। और मैं चूंकि संस्कृत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, इसलिए मुझे जानकर आश्चर्य हुआ जब कौटिल्य, चाणक्य जिसका नाम हम जानते हैं, चंद्रगुप्त के समय जिसने राज्य को स्थापित किया, उसने जो अर्थशास्त्र लिखा है वो अर्थशास्त्र नहीं है, वो राजनीति का शास्त्र है। जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन उसमें व्याख्यात है। उसने ये की ये बात लिखी है और वो आज भी कितनी प्रासंगिक है आप देखिएगा। सारे विद्वान बैठे हुए हैं, वो पसंद करेंगे। उसने ये लिखा कि विभिन्न विभागों में वह व्यक्ति, वह अधिकारी जो बैठा हुआ है और जिसकी कलम के कारण किसी को हित हो रहा है, बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है, आर्थिक हित, उसके मन में अवश्य आएगा कि उसमें से वो कुछ मटा ले। इसके लिए क्या क्या करे, उन्होंने बहुत अच्छे उसके उपाय बताएं। पहले तो उन्होंने कहा है कि ये उसे ज़रूर मालूम होना चाहिए कि उसके ऊपर किसी का वरद हस्त नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए प्रत्येक अधिकारी को ये आप बताएं कि किसी नीचे वाले को कभी इस प्रकार का अगर आपने प्रश्रय दिया कि तुम कोई गलत काम करोगे तो मैं बचा लूँगा, वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए पहली बात तो उसने ये बताई, वो 2-3 बातें बताई हैं, वो आज भी इतनी प्रासंगिक हैं। उसमें ये तो बताया जो आज किया जा रहा होगा। एक तो ये कि इसलिए विभिन्न स्थानों पर उन व्यक्तियों को बदलते रहो, स्थानांतरण समय समय पर होता रहा, पहली बात। दूसरी बात उसने ये कही है, उसका सिद्धांत ये है, नहीं ये सब होता है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि समाज में सरकारी तबका जब जुड़ा जाता है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार की बू वहाँ से आने लगती है। क्या ये समाज का दृष्टिकोण है या सच है? सही बात है, बात तो यही है। और इसलिए उसने भी कहा पहले भी और आज भी यही है कि जब तक ऊपर का किसी का वरद हस्त न हो या वो ये हो कि ये मुझे बचा लेगा, तब तक उसकी ताकत नहीं होती। इसके लिए जैसे प्राचीन समय में उसने बताया कि ये होना चाहिए कि सब जगह इस प्रकार के खुफिया तंत्र अवश्य हों, जो ये करने वाला है ये पता चल जाए। ये कुछ दिनों से हुआ है, आपको अनुभव हो रहा होगा कि इंटरनल इंटेलिजेंस, तो वो स्पाइस सब जगह रहे, पहले नहीं थे, अब होने लगे हैं। यदि हमें ये भय होगा कि मैं कुछ भी करूँगा तो उसे देखा जा रहा है कहीं, तो वो नहीं करेगा। एक ही बतलाया, उसके साथ ये स्पाइस बराबर हों। चलिए मैं दूसरा सुझाव भी लूंगा, उससे पहले राजेंद्र भानावत साहब, अब आपसे जानना चाहता हूं, इंटेलिजेंस की बात है, क्या सरकारी महकमों में ये कमजोर है आज के हालात में?
देखिए इंटेलिजेंस तो लगभग नहीं के बराबर है, यूँ कहें तो थोड़ा भ्रष्टाचार इसीलिए बढ़ा है, हम मान सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अगर होना चाहिए पहले के ज़माने में, जैसे अभी शास्त्री साहब कह रहे थे कि राजा भी भेष बदल करके अलग अलग विभागों में घूमते थे और देखते थे, खुद महसूस करते थे कहाँ कितना भ्रष्टाचार है। इसी प्रकार से उच्च अधिकारी अगर वेश बदल करके या एक सामान्य व्यक्ति की तरह अगर कार्यालयों में जाना प्रारंभ करें और देखें कि वहाँ काम किस प्रकार से हो रहा है, तो अपने आप इस पर कोई बहुत मुश्किल नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर जो किसी भी विभाग का उच्च अधिकारी अगर खुद ईमानदार है और वास्तव में चाहता है कि नीचे भ्रष्टाचार कम हो, तो उसके लिए कुछ काफ़ी सीमा तक इसमें नियंत्रण संभव है। हम ये बात कह सकते हैं सरकारी महकमों में अधिकारियों की जिम्मेदारी जो है वो अभी फिलहाल निभाई नहीं जा रही, कम निभाई जा रही है। दूसरा ये भी है, जो व्यक्ति देखिए करप्शन कभी एक तरफा नहीं होता है। जो आम नागरिक भी है उसको भी ये रहता है अब दूसरों के पहले अपना काम हो जाए। कहीं अगर पंक्ति में लगे हुए 4 लोग, चौथा व्यक्ति चाहता है कि 3 को छोड़ के पहले मेरा काम हो जाए, तो उसका लाभ उठा करके सरकारी कर्मचारी अधिकारी उसका भ्रष्ट आचरण अपनाने का प्रयास करता है। तो यह भी हो, दोनों मिलके होगा। अगर कोई तय कर ले लोग कि हम किसी भी गलत काम के या सही या गलत काम के लिए कोई पैसा नहीं देंगे, तो भ्रष्टाचार होगा कहाँ से? लोग आमतौर पर देखते हैं, दुकान में जाते हैं, लोग कहते हैं बिना टैक्स के सामान दे दोगे तो मुझे 50 रुपए की बचत हो जाएगी। आज के दौर में राजनीतिक का मुद्दा भी है। मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं उससे पहले 3 कॉलर्स हमारे साथ हैं। जाकिर साहब हैं बीकानेर से, सुनील जी जयपुर से और अशोक जी अजमेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जाकिर साहब नमस्कार। नमस्कार अश्विन जी, बताएं। आपने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया। आपने ये मुद्दा मतलब साल के अंदर 5-6 बार उठाते हैं और मैं इस मुद्दे पे मतलब 4-5 बातें कहना चाहूंगा छोटे छोटे संस्कृत के अंदर जी। हाल ही के अंदर पंजाब के अंदर एक जी न्यूज से पता नहीं किस चैनल पे बताया कि गांजा या अफीम को सप्लाई करता है, न्यूज ने उसे एक्सपोज किया है और वो आदमी पहले पकड़ा जा चुका है 2-3 बार, फिर वो कर रहा है। दूसरी बात कि हाल ही यूपी के अंदर कमोड के अंदर एक डिलीवरी केस हुआ, कमोड के अंदर बच्चा वो गिर गया, उसके बाद वो मर गया आदमी का, आज तक उसके और वो उसी के जो ऑफिसर है वो उनके पक्ष ले रहे हैं कि उन्होंने देखा जांच की, जबकि वो आदमी बोले कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं जांच की, पीड़ित होकर वो अचानक कमोड के अंदर चली गई थी। और तीसरी बात, एक बच्चा छोटा सा 5-6 साल का बच्चा, उसके पुलिस वाले की बेरहमी से मारा, बाद में उसको करंट लगाया। तो ये भ्रष्टाचार मतलब ये हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार लोग करते हैं, तो उनको पता है हमारे बचाने वाले हमसे पहले पहुंचेंगे, उनको ये पता है, इसीलिए तो वो साथ वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनील जी नमस्कार। अश्विनी जी नमस्कार। बताएं। अश्विनी जी, आज मेरा देश इतना खोखला हो रहा है भ्रष्टाचार से। आज IAS देखो, IPS देखो, सरकारी कर्मचारी देखो, जो रिश्वत लेते हुए नंगे हाथ पकड़े जाते हैं। आज आप देखो, ये जब इतना पकड़ में आ रहे हैं, ऐसी भी इतनी कार्रवाई करी, पहले भी ऐसी भी कार्रवाई करती थी। आज खाली यहाँ तक ही सीमित नहीं है। अगर आज सीमित वाली बात हो तो इसमें खानागार राजनेता पकड़ में आते हैं। अगर आज अच्छी तरह कार्रवाई हो ना, तो आपको जयपुर शहर नहीं पूरे ऑल इंडिया में दुनिया भर के बड़े से बड़े नेता पकड़ में आएंगे, ये पक्की बात है। शुक्रिया आपका भी। अशोक जी नमस्कार। जी तारिक साहब नमस्कार। बताएं। तारिक साहब, आज आपने मुद्दा राष्ट्र हित, राज्य हित और जनहित का उठाया है, जिसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपसे ये कहूंगा कि एंटी करप्शन विभाग ने शुरुआत अच्छी करी है, लेकिन अर्ध सरकारी संस्थान और सहकारी संस्थान, इन पर इनकी कोई पकड़ नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर राजनीति का पूरा दबाव है। अगर आप ये सब चीजें लोकायुक्त को दे देंगे तो देश में, शहर में और राज्य में करप्शन बहुत जल्दी खत्म होगा और बहुत जल्दी बड़े बड़े नेता इसमें पकड़े जाएंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जाला साहब। ये राजनीतिक समस्या भी है सामाजिक होने के साथ साथ, जैसा कि दर्शकों की राय आई, लगता है कहीं रसूख का असर है। बिल्कुल सही। जो शास्त्री साहब ने जो बात कही रसूखात वाली, वास्तव में सरकारी तंत्र में सरकारी अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, उन्होंने राजनीतिक खूंटे पकड़ रखे हैं। और वो राजनीतिक खूंटे क्यों पकड़ में आते हैं, ये भी बात बिल्कुल स्पष्ट है। आज जिस तरह से जो है इलेक्शन व्यवस्था जो जितनी महंगी हो गई है, फिर आप जो उन लोगों के राजनीतिकों के संपर्क में जैसे लोग हैं, कोई भी बिना फायदे के किसी नेता से या अधिकारी से बिल्कुल रसूखात नहीं रखेगा। देयर इज नथिंग विदाउट कंसिडरेशन। आप में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हॉब्स ने कहा था कि मैन इज नॉटी बाई नेचर, ओनली सैंक्शन इज राइट टू सेट राइट हिम। मतलब दंडा जो है, तो ये जो दंड की व्यवस्था, और एक आप ACB देखिए, ACB बहुत अच्छा काम कर रही है, CBI बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो सब एरियाज को कवर नहीं कर सकती जी। मैं आंशिक रूप से सहमत हूँ, लेकिन पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ अपने
मनोज साहब से और शास्त्री साहब से कि इंटेलिजेंट कलेक्शन या जो अधिकारी बड़े हैं वो ही एक जो है सूचना एकत्रित करने के लिए इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए करें, लेकिन इसकी जरूरत ही क्यों पड़े। आप व्यवस्था को ठीक करिए, आपके सिस्टम इस तरह से होना चाहिए कि सारा सिस्टम जो है टेक्नोलॉजिकली हो। क्या ये समाधान हो क्या ये समाधान है? मैं इस पर भी आऊंगा। ब्रेक का कॉल है, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। व्यास जी और मुफ्ती जी का भी रुख करेंगे। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी के दम पर क्या बदला जा सकता है और क्या राजनीतिक व्यवस्था के दम पर बदलाव लाए जा सकते हैं, ब्रेक के उस पार बात इसी मुद्दे पर होगी। भ्रष्टाचार हमारे सरकारी कार्यालयों में पूर्णतः भ्रष्टाचार पनपा हुआ है। गरीब लोगों को आज भी शोषण किया जा रहा है और जो शोषण करता है वो लखपति या करोड़पति हो गए, गरीब आज भी नीचे स्तर पर ही पड़े हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो जनता से वादा भी किया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन उनका जो नारा है वो जनता के सामने नहीं दिखाई दे रहा है। जम के लूट मची हुई है, जम के भ्रष्टाचार हो रहा है।